दोस्तों, अगर हम आपको ये कहें कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने शरीर से इतने ज्यादा विशालकाय हैं कि उन्हें प्लेन में बैठाने तक की इजाजत नहीं है, भले ही वो पूरे प्लेन में अकेले क्यों न बैठे। इतना ही नहीं, हम आपको एक ऐसे इंसान से भी मिलवाएंगे जिनकी हाइट 8 फीट से भी ज्यादा है और आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और द ग्रेट खली के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपनी एक भयंकर बीमारी की वजह से आज दुनिया का जाना माना नाम है। अगर उन्हें ये बीमारी नहीं होती तो शायद द ग्रेट खली को कोई नहीं जानता। जी हाँ, चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जिनकी हाइट कद काठी देखकर आप कहेंगे कि वाकई ये तो पूरे हट्टे कट्टे मुश्तंदे हैं। इमैनुअल मैनी यारबरो, जी हाँ, यही नाम था इनका। आपने इन्हें साल 1997 में आई अक्षय कुमार और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जरूर देखा होगा। अक्षय कुमार जब रेसलिंग रिंग में कालू पहलवान यानी इमैनुअल यारबोरो से कुश्ती लड़ते हैं तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। उस फिल्म को हिट कराने में इमैनुअल यारबोरो की बड़ी ही अहम भूमिका रही है। 5 सितंबर 1964 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के रावे शहर में इमैनुअल का जन्म हुआ था। इमैनुअल बचपन से ही दूसरे बच्चों से जरा अलग दिखते थे। जब ये 6 साल के हुए तो इन्हें खुद भी एहसास हो चुका था कि अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से काफी अलग हैं और उनसे कद में बहुत बड़े हैं। इनके विशाल कद के चलते इनके दोस्तों ने इन्हें टाइनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र तक मैनी की लंबाई 5 फीट 11 इंच हो चुकी थी। इमैनुअल उर्फ मैनी स्पोर्ट्स के शौकीन थे तो स्कूल के दिनों में ही वो अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल और दूसरे खेलों में हिस्सा लेते रहते थे। लगातार खेलों में हिस्सा लेने से मैनी को एक फायदा ये हो रहा था कि बहुत बड़े आकार का होने के बावजूद वो फिट दिखते थे। वो रोज 6 मील दौड़ लगाते थे, साथ ही जॉगिंग और एक्सरसाइज ये खूब किया करते थे। लेकिन इनकी एक आदत ऐसी थी जिसने धीरे धीरे इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कॉलेज में आने के बाद इमैनुअल खेलों में और ज्यादा एक्टिव हो गए। कॉलेज फुटबॉल टीम में इमैनुअल एक बेहद अहम खिलाड़ी बन गए। लेकिन कॉलेज जाते ही इमैनुअल की वो आदत उन पर और ज्यादा हावी हो गई जो इनके पीछे पड़ी तो बचपन से थी, लेकिन अब तक उन पर हावी नहीं हो पाई थी। और वो आदत थी बेहिसाब खाने की आदत। कॉलेज आने के बाद इमैनुअल ने बहुत बड़ी मात्रा में जंक फूड खाना शुरू कर दिया। इमैनुअल खाने की लत के इतने ज्यादा शिकार हो गए कि जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता वो कुछ न कुछ खाते रहते। इससे हुआ ये कि इमैनुअल का वजन तेजी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ इमैनुअल की लंबाई भी 6 फीट 8 इंच हो चुकी थी। इतनी ज्यादा लंबाई और बेहिसाब बढ़े हुए वजन के चलते इमैनुअल किसी दानव जैसे दिखने लगे। हालत ये हो गई कि इमैनुअल को हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगी। कभी कभी कॉलेज में रेसलिंग और कई दूसरे खेलों के हीरो रहे इमैनुअल धीरे धीरे खेलों की दुनिया से दूर होते जा रहे थे। दरअसल कॉलेज के दिनों में इमैनुअल जूडो में भी हिस्सा लिया करते थे। इमैनुअल को मार्शल आर्ट का काफी शौक था। यही वजह है कि वो मार्शल आर्ट की कई कलाओं को सीखना चाहते थे। जिस कॉलेज में इमैनुअल पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर सूमो पहलवानी की ट्रेनिंग देने के लिए जापान से एक सूमो ट्रेनर बुलाया गया था। उस जापानी सूमो ट्रेनर की नजर जब इमैनुअल पर पड़ी तो उसे लगा कि सूमो पहलवानी में ये लड़का कमाल कर सकता है। एक दिन वो सूमो ट्रेनर इमैनुअल से मिला और उसने इमैनुअल को सूमो पहलवानी में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। और इस खेल में जमकर खाने और भरपूर सोने की पूरी छूट होती है। तो इमैनुअल को सूमो पहलवानी रास आ गई और इस तरह सूमो पहलवानी में इमैनुअल ने अपने करियर का आगाज किया। कई दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद साल 1994 में इमैनुअल ने UFC 3 इवेंट के मिक्स मार्शल आर्ट कंपटीशन में एक सूमो पहलवान के तौर पर हिस्सा लिया। इमैनुअल अमेरिका और जापान में काफी लोकप्रिय थे और उनका दर्जा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। लेकिन अपने बेहिसाब बढ़े हुए वजन की वजह से इमैनुअल को कई दफा कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। एक दफा अमेरिकी एयरलाइंस कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने इमैनुअल को इटली जाने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जबकि इमैनुअल ने एयरलाइंस कंपनी को 3 टिकटों का भुगतान किया था। इस घटना पर काफी विवाद हुआ था और इमैनुअल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसी घटना के बाद से इमैनुअल ने अपना वजन कम करने का फैसला कर लिया। इमैनुअल सूमो पहलवानी से रिटायरमेंट लेकर एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे थे। उस डॉक्टर ने इमैनुअल से कहा था कि वो एकदम सही समय पर इलाज के लिए आए हैं, क्योंकि अगर वो कुछ दिन और देर करते तो उन्हें दिल की बीमारियां हो सकती थी। इमैनुअल ने अपना इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कुछ वजन घटाया भी था, लेकिन 21 दिसंबर 2015 की रात को इमैनुअल को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इमैनुअल को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो दिखने में जितने बड़े थे दिल से उतने ही बच्चे थे। द ग्रेट खली। कभी मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करने वाले द ग्रेट खली आज इतने धनवान हो गए हैं कि अपने गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करते हैं।
जी हाँ, टीनेज के दिनों में उन्हें अपने भाई और पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने जाना पड़ता था ताकि वे अपना पेट पाल सकें। पर एक दिन उनकी किस्मत ने यू टर्न लिया कि उनकी दुनिया ही बदल गई। द ग्रेट खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिराइना गांव में गरीब पंजाबी राजपूत फैमिली में हुआ था। उनके पिता ज्वाला राम एक किसान थे और माँ तंदी देवी एक हाउसवाइफ थी जो खेती में पति की सहायता करती थी। हालांकि द ग्रेट खली के नाम से पहचाने जाने वाले खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। हालांकि बचपन में गिग्नेटिज्म नामक एक बीमारी से पीड़ित होने के कारण उनका माथा, नाक, ठुड्डी और कान असामान्य रूप से बड़े हो गए थे, जिसके कारण वो अपने सातों भाई बहनों और परिवार में सबसे अलग थे। केवल उनके ग्रैंडफादर की लंबाई 6 फुट 6 इंच थी, उनके लंबाई के करीब थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। आगे जिंदगी काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों के साथ दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। ऊंची कद काठी और हैवी बॉडी वाला होने के कारण उनके लिए वजन उठाना बाएं हाथ का खेल था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे बाजार में उनके पैर की नाप के जूते चप्पल मिलना मुश्किल होने लगा। इसलिए उन्हें शिमला में एक मोची से जूते और चप्पलें बनवाने पड़ते थे। लोग उनसे मरे हुए जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पत्थर तोड़ना जैसे हैवी काम ज्यादा करवाते थे। लेकिन अब वो टाइम आया जब काली माता की इस भक्त की किस्मत का सूरज उगने वाला था। एक दिन पंजाब पुलिस का ऑफिसर शिमला घूमने के लिए आया। जब उसने द ग्रेट खली को देखा तो दंग रह गया। उस ऑफिसर ने उन्हें पंजाब पुलिस में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और पंजाब आने के लिए भी पैसा दिया। उन दिनों रेसलिंग का बड़ा ही बोलबाला था। उनका शरीर पहलवानी के लिए एकदम फिट था। तब पंजाब पुलिस ने उन्हें पहलवानी की ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद द ग्रेट खली सन 2000 में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने WWE के एक मैच में मात्र 10 मिनट के अंदर अंडरटेकर को हराकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। जिसके बाद बिग शो, मार्क हेनरी और बतिस्ता जैसे पहलवानों को हराकर WWE का खिताब जीत लिया। इस तरह उनका 14 सालों तक WWE में दबदबा रहा। हालांकि स्वभाव से कोमल द ग्रेट खली का विवाह 2005 में हरमिंदर कौर से हुआ। अब वे जलंधर पंजाब में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। रॉबर्ट बार्डलो। अब तक हमने आपको 2 ऐसे लोगों के बारे में बताया जो विशालकाय होने के साथ साथ ताकतवर भी थे। लेकिन अब मिलिए इनसे। इनकी हाइट को लेकर हमेशा इनका आलोचनाएं की जाती रही, लेकिन उसी हाइट ने इन्हें पहचान दिलाई और आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम शुमार है। और करीब 80-90 साल से इतिहास में ये रिकॉर्ड बरकरार है। ये रिकॉर्ड है इतिहास के सबसे लंबे आदमी के तौर पर विख्यात रॉबर्ट वार्डलो का। वो दुनिया के अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लंबाई 8 फीट 11.1 इंच थी। इतना लंबा व्यक्ति उनके बाद आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आज भी दर्ज है। रॉबर्ट वार्डलो अमेरिका के एल्टन यानी इलिनॉइस शहर के रहने वाले थे। 22 फरवरी 1918 को जन्मे रॉबर्ट के माता पिता तो सामान्य ऊंचाई वाले थे, लेकिन उनकी ऊंचाई जन्म के कुछ महीने बाद से ही बेतहाशा बढ़ने लगी। महज 6 महीने में ही उनकी लंबाई 3 फीट के करीब हो गई थी, जबकि उनके जितनी ऊंचाई पाने में सामान्य बच्चों को कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। रॉबर्ट जब 1 साल के थे तो उनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच थी, जो 2 साल के होते होते 4 फीट 6 इंच से ज्यादा हो गई। 5 साल की उम्र में वो 5 फीट 6 इंच से ज्यादा और 12 साल की उम्र में वो 7 फीट लंबे थे। उस वक्त रॉबर्ट दुनिया के सबसे लंबे लड़के थे। साल 1936 में महज 18 साल की उम्र में रॉबर्ट ने दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस समय उनकी ऊंचाई 8 फीट 4 इंच थी। वैसे आमतौर पर लोग 9, 10 या 11 नंबर का जूता पहनते हैं, लेकिन एक जूते के बनाने वाली कंपनी ने रॉबर्ट के लिए खास जूते बनाए थे जिसका साइज 37 AA था। रॉबर्ट की असाधारण लंबाई के बढ़ने का मुख्य कारण उनकी प्यूशिका ग्रंथि का बढ़ना था। हालांकि ज्यादा लंबाई रॉबर्ट के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि उनके पैर और एड़ियों में कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी। बाद में तो उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ने लगी थी। उनके टखने में एक छाला भी हो गया था, जिससे बाद में इन्फेक्शन हो गया। इन सभी परेशानियों से जूझते हुए 15 जुलाई 1940 को महज 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि रॉबर्ट के शव को 450 किलो भारी ताबूत में रखकर दफनाया गया। इस ताबूत को उठाने में 12 से ज्यादा लोग लगे थे। उन्हें एल्टन के ऑकवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया। एल्टन में उनकी एक आदमकार मूर्ति आज भी लगी हुई है। वैसे आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इनका नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और द ग्रेट खली के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।